जिनकी मार दुश्मनों के लिए सांप की फुंकार से कम नहीं है, जिनके घोड़े की टाप राक्षसों को कुचल करके खत्म कर देती है, जिनके हाथ में लगा हुआ कृपाण तलवार विद्रोहियों के लिए एक मृत्यु का रूप है। संभल नगरी में विष्णु यश ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाले ऐसे उस देव को हम वंदन प्रणाम करते हैं। सेन्द्रादेव गड़ा मनीश्वर जनः लोका सपाला सदः। देवराज इंद्र के सहित संपूर्ण देवता जिनकी स्तुति करते हैं इस ग्रंथ में, उन्हें वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। 10 अवतार में उनको एक दिव्य अवतार के रूप में लिया गया है। ऐसे वह हैं इस कलयुग के देव, इस युग के दोषों को समाप्त करने वाले ऐसे प्रभु परमात्मा कल्कि नारायण भगवान को हृदय से हम और आप सब वंदन करते हैं। वो इस जगत का कल्याण करने के लिए जब जब कलयुग आता है तो उसके अंत में भगवान कल्कि देव प्रकट होते हैं, दुष्टों का मर्दन करते हुए, और पुनः वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो खुद आके सतयुग का स्थापन करके और उसके तत्पश्चात यहाँ से वह प्रस्थान करते हैं। इस ग्रंथ में वर्णन है कलयुग में लाखों लाखों दोष हैं, आदमी गिनता गिनता भी गिन ना पाए। कलकाल में इतने दोष भरे हुए हैं, लेकिन इसमें 3 दोष तो व्यक्ति को रुलाने वाले हैं। एक तो झूठ बोलने वालों को इसी युग में सफलता मिलती है। बाद में भले ही उनका कुछ भी हो, दुर्गति हो, मरे, जो भी कुछ हो, लेकिन वर्तमान समय में यदि वो ज्यादा से ज्यादा झूठ बोल लेंगे, उनके रास्ते खुल जाएंगे। झूठ बोलने वालों को सफलता, बेटियों के घर में खाना और माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देना, ये इसके प्रमुख दोष हैं। इसके ऐसा ये और युगों में नहीं होता था। और युगों में तो जो कह दिया, लोग चोटी से लेकर के एड़ी तक उसके ऊपर जोर लगा देते थे। यहां तो जो कहा जाए, बात बिगड़ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारा पेट भरता रहे, धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है, हमारा स्वार्थ सिद्ध होता रहे। एक रामायण की वह भी चौपाई आप सबने पढ़ी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वरवचन न जाई। प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन हम अपने वचन से गिरेंगे नहीं। वह भी एक ही युग था, वह भी युग था कि बाणों की सैया पर सोने के लिए तैयार है और सोया है। लेकिन जो जिह्वा से कह दिया है कि हस्तिनापुर की गद्दी पर जो भी कोई बैठा होगा, उसमें मैं अपने पिता महाराज के दर्शन करूंगा, और पितामह भीष्म ने अपने शब्द को रखने के लिए ऐसा ही किया। वह भी कोई युग था, अद्भुत युग था। आज उनकी कथाएं कही जा रही हैं, उनके प्रमाण दिए जा रहे हैं। कलकाल में ये सब बड़ा मुश्किल है। हम और आप सब एक बार ये बैठ करके सोचें, इस कल्कि पुराण की कथा को सुनने को जा रहे हैं, क्या हम जो कह रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं? नहीं कर पाते हैं तो मत कहिए, और कहते हैं तो उसको पूरा कीजिए। सूर्य पूर्व से उदित होना शायद भूल जाएं, लेकिन हम कहकर अपनी बात से मुकर जाएं, ये ना हो। लेकिन सूत कहते हैं, हे सोनक ऋषियों, सुखदेव भगवान ने महात्मा मार्कंडेय को ये बात बताई। हमारे ग्रंथों ने तो यहां तक कहा था कि बेटियों की आमद खाना,
भूखे रह लेना, मत खाना। हमारे यहां तो ग्रंथों ने यह कहा था, अपने आप का विक्रय करके भी यदि माता पिता की सेवा होती है तो करना, उन्हें अपने आप से दूर मत रखना, दूर मत ले जाना। हमारी संस्कृति ने तो हमें यही सिखाया था, लेकिन बड़ा विपरीत है। ऐसा क्यों होता है? कल ही मुझे कोई सज्जन मिले थे, पता नहीं परिसर में है कि नहीं है। कहते हैं कि माता पिता से बोलचाल नहीं है। यह पुण्यों का ह्रास है। यह एक दिक्कत भरी बात है, परेशानी भरी बात है। माता पिता कैसे भी हों, आप अपनी तरफ से यह त्रुटि मत करना। वो फिर भी वो माँ ही है, वो पिता है। कहा जाता है कि उन्होंने हमें क्या दिया? अरे उन्होंने तुम्हें तुम्हारा शरीर दिया है, तुम्हें पाल पोस करके 20-22 साल का किया। उस समय की बात थी, तब तुम रोटी के बारे में जानते भी नहीं थे, तब उस माँ ने तुम्हें अपनी छाती का दूध पिलाया था। तब तुम खड़ा होना भी नहीं जानते थे, तब उसने तुम्हें घुटुअन चलना सिखाया, खड़ा होना सिखाया। तुम्हारी देह पर बिलंदा वस्त्र भी नहीं था, उस समय पिता सर्व प्रकार से तुम्हारा ध्यान रखता रहा, तुम्हारी व्यवस्था करता रहा। इनके ऋण से तो तुम कभी ऋणी नहीं हो सकते। कैसे हो जाएंगे? लेकिन ये कलकाल का बहुत बड़ा दोष है, और इस ग्रंथ में इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया गया। इन सब परेशानियों को देख करके देवता बहुत ज्यादा रोए, और देवताओं के रुदन की आवाज को सुन के ही भगवान प्रकट हुए। तो ये 3 बातें, असत्य की विजयता, बाद में तो वो दिक्कत है, लेकिन शुरू में तो सत्य का अनुसरण करने वाले लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन विजय उन्हीं की होती है, ये भी है। दूसरा है माता पिता को अपने पास न रखना, वृद्धाश्रम इत्यादि में छोड़ देना, दुर्भाग्य। और बड़ा आनंद आता है जब माँ बाबू जी का संग मिले रहने के लिए, बहुत आनंद आता है। वह इस धरती का कुमार श्रवण था जो डोला सजा करके माता पिता को उसमें बिठाकर तीर्थ यात्रा कराने को लेके गया। अरे तुम माता पिता को तीर्थ यात्रा नहीं करा सकते तो उनको रोकिए तो मत, उनको मना तो मत कीजिए। उनका भी मन होता है, वो बोर हो गए हैं घर में रहते रहते, इतना तो उन्होंने किया, और इनसे कितना काम लोगे? काम लेने की भी एक लिमिट है। मैं अपने भाई लोगों को प्रार्थना पूर्वक कहना चाहूँगा, भले ही तुम्हें माँ बाबू जी का कुछ भी नहीं मिला हो, लेकिन जिंदगी में कभी उन्हें यह मत कहना कि तुमने हमारे लिए क्या किया। उनकी जितनी योग्यता थी, उनकी जितनी क्षमता थी, उनका जैसा जीवन था, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए करते ही है। और आज इस कल्कि पुराण की कथा के दूसरे दिन मैं भगवान के संकेत से ही आपको प्रार्थना करना चाहूँगा, आप अपने पति को कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्या दिया। अपनी तरक्की देखना, तुम अपना उत्कर्ष देखना। कभी तुम्हारा पति है बोलता भी है पापा ने कुछ भी नहीं दिया, तो उनको समझाओ तुम संभ्रांत घर की बेटी हो, तुम्हारे माँ बाबूजी बहुत समझदार हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। अपने पति को कहिए तुम ऐसा क्यों बोलते रहते हो, माता पिता ने तुम्हें क्या नहीं दिया, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कराई, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें पाल पोस करके इतना तो बड़ा किया, आज तुम जिस जगह पर खड़े हो तो ये सब माता पिता का ही तो किया हुआ काम है, ये उन्हीं का ही तो आशीर्वाद है, तभी तो आप सक्षम हो। और मुझे लगता है ऐसी देवियाँ अपने पति को ऐसा बोलती हैं, शायद लक्ष्मी नारायण और गौरी शंकर उस घर को छोड़ करके नहीं जा सकते। इसी ग्रंथ में लिखा है कि जिस घर को भगवान छोड़ के नहीं जाता उस घर में कलयुग की कोई दाल नहीं गलती। कलयुग के लिए नो एंट्री है वो। इसी में लिखा है जिस घर में हुड़दंगा होता है, कली युग का यहाँ पर्यायवाची शब्द लिखा है कल है, जिस घर में झगड़ा होगा, कलह होगा, मारा क्यूटी होगी, एक दूसरे से द्वेष करेंगे, बेईमानी करेंगे, जिन घर में बेईमानी है, जिस घर में लोग चोरी करते हैं, एक दूसरे का सामान उठा लेते हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, समझ लो वहाँ चौकन्ना होकर के कलयुग आके बैठ गया है। हजारों संकेत किए हैं इसमें कलयुग के,
तो उसमें एक ये भी है, आप अपनों से कोई बात छिपाते हैं, नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के आलोचक हैं, नहीं होना चाहिए। एक दूसरे से घृणा करते हैं, नहीं होना चाहिए। आप अपनी बहू को पराया समझते हैं, ये कलयुग की मार है, नहीं होना चाहिए। आप अपने सासू ससुर को बेगारा समझते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों से बचने के ही लिए भगवान ने कल्कि पुराण की कथा हमें प्रसाद रूप दी है। ये प्रमाण है इस कथा का, आपकी वंश पीढ़ी में शराबी लोग पैदा नहीं होंगे, जुआरी पैदा नहीं होंगे। इस कथा का प्रभाव है, बच्चे अपने मन मुताबिक व्यवहार नहीं करेंगे, ये इस कथा का प्रभाव है। ये कथा वरदान साबित होगी, इसके महात्म्य में लिखा है। चारों पुरुषार्थों को देने वाली यह कथा होगी, इस कथा की महिमा में लिखा है।